Assalamu alaikum dear students. Here is your maths teacher Amir Haider. Today we are going to learn about exercise 4a from chapter number 4. The name of this chapter is squares and square root. As we have started the chapter squares and square root, and we have learned regarding the definitions of squares and square root, what is basically square root and square roots, what are the symbols, what are the characteristics. So today we are going to learn about the exercise. Okay, what are the questions related square roots are given in exercise. So exercise 4a is starting here, and today we are going to solve question number 1 from the exercise 4a. Question says that find by factors positive square root of number is given here 529. So exercise 4a में पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड बाय फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स की हेल्प से आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है 529 का। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम कि 529 का स्क्वायर रूट किस तरह से निकलेगा। सॉल्यूशन यहाँ पर आपने 529 लिख लिया, इसका निकालना है आपने स्क्वायर रूट। ये क्या है, ये सिंबल है स्क्वायर रूट की, ठीक है। फैक्टर्स वाले मेथड से निकालना है तो आपने 529 के निकालने हैं फैक्टर्स। 529 पे 23 की टेबल जा रही है 23 टाइम्स, क्योंकि ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपके पास। 529 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगेन आपके पास देखें 23 प्राइम नंबर है, तो इस पे 23 की ही टेबल जाएगी 1 टाइम, ठीक है। तो नंबर्स आपके पास आ गए हैं फैक्टर्स में। कौन कौन से नंबर आए हैं आपके पास? नंबर आए हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। 2 नंबर आ गए हैं, बल्कि इसको 23 मल्टीप्लाई बाय 23 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर आ गए हैं आपके पास। अब ये जो स्क्वायर रूट वाली सिंबल है ना, इस स्क्वायर रूट की सिंबल का मतलब ये है कि इस सिंबल के अंदर जितने भी नंबर्स मौजूद हैं उनके ऊपर पावर क्या आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि अब देखें 23 के ऊपर भी पावर 1 है, 23 के ऊपर भी पावर 1 है, तो बेसिस सेम है, तो 23 पावर 1 + 1 करें और इसके ऊपर पावर 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। अगेन क्या करना है, 23 के ऊपर पावर 2 आ गया, अंदर वाला 1 + 1 कर दिया हमने, और बाहर वाला 1/2 पड़ा हुआ है, तो ये 2 में कैंसिल हो गए। आपके पास 23 बच रहे हैं, बाकी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास 1 ही आ रहा है, जो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है हर नंबर के ऊपर पावर। तो ये क्या निकला, बेसिकली स्क्वायर रूट निकला। किसका स्क्वायर रूट निकाला हमने? 529 का स्क्वायर रूट निकाला फैक्टर वाले तरीके से, ठीक है। तो सेम वे से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 1 तो हमने कर लिया, 2 और 3 आपको जाते हैं होमवर्क, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के 2 और 3 क्या करेंगे, आप होमवर्क सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। बहुत से आसान से क्वेश्चन हैं ये, फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है बेटा। सिंपली आपने टेबल लगानी है फैक्टर वाले तरीके से, फिर टेबल को स्क्वायर रूट वाले सिंबल में लेके आना है, फिर ये पावर 1/2 देना है, प्लस करके पावर को कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये स्क्वायर रूट वाला नंबर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर काउंट होता है। क्लियर? होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो होमवर्क सॉल्व करके आप शेयर कर देंगे ग्रुप में। थैंक यू सो मच।